वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म से डील कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग, उसके कुछ रूल्स और उसके कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। मीनिंग की तरफ जाते हुए पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पॉली का मतलब मैनी होता है, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स होता है। द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू डिस्प्ले इन वन और मोर देन वन फॉर्म। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक मैसेज है, उसको आप एक से ज़्यादा फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा आप रिटन टाइप में डिस्प्ले कर दें, एक दफ़ा आप पिक्टोरियल टाइप में डिस्प्ले कर दें, एक दफ़ा आप किसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर दें। यानी एक ही मैसेज आप किसी भी टाइप में डिफरेंट टाइप्स में आप डिस्प्ले कर सकें, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स हैं, जिसमें कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम को हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारा जो एरर है वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलाइजेशन, यानी कि जिस वक्त हम लोग अपना कोड लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, उस वक्त ही हमें अगर कोई एरर होता है तो हमें अपीयर हो जाता है। जबकि रन टाइम में जिस वक्त हमारा कोड रनिंग स्टेट पे होता है, जब रन हो रहा होता है, उस वक्त जो है वो एरर जो है अपीयर होते हैं और वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको डील करना। अभी हम लोग इसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। रन टाइम जो है वो नेक्स्ट जब हमारे पास इनहेरिटेंस का टॉपिक आएगा उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अपने सैम्पल प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमारे पास एक क्लास मेन है और एक स्टूडेंट क्लास है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, इंट एज एंड इंट मार्क्स के नाम से। और मेन के अंदर हमारे पास स्टूडेंट जो हमारी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट S1 के नेम से हमने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग अपना एक मेथड क्रिएट करेंगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम लोग पब्लिक वॉइड डिस्प्ले रखेंगे और उसके अंदर हम लोग इंट एज अपनी पास करा देंगे, एंड देन उसके अंदर हम सी आउट की स्टेटमेंट लगा के, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की स्टेटमेंट लगा के अपनी एज जो है वहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। ये एक सिंपल मेथड है, जिस तरह हम लोग अपने मेथड्स क्रिएट करते हैं, आगे पीछे पहले भी प्रोग्राम्स में क्रिएट किए हैं उसी तरह। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 से 3 से 4, अभी हम लोग यहाँ पे 3 तक रह लेते हैं, 2 से 3 दफ़ा भी अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊँ एक ही नेम से, एक ही मेथड को, लेकिन उसके आर्गुमेंट्स जो हैं उसके अंदर उसकी डेटा टाइप या उसकी रिटर्न टाइप जो कि वॉइड रखी हुई है, अगर उसको मैं चेंज कर दूँ, या अगर रिटर्न टाइप को चेंज ना भी करूँ, तो उसके जो अंदर आर्गुमेंट्स हैं उसकी डेटा टाइप्स जो हैं, जिस तरह इंट एज है, नेक्स्ट को मैं अगर यहाँ पे 4 कर देती हूँ और यहाँ पे ग्रेड की चेंजिंग कर देती हूँ, तो करेक्टर को मैं ग्रेड से डेटा टाइप उसकी ग्रेड दे देती हूँ। देन यहाँ पे मैंने उसको इंट को चेंज कर दिया 4 के अंदर, एंड देन मार्क्स को ग्रेड में चेंज कर दूँ, और जो अपना लास्ट वाला है उसके अंदर मैं दोनों डिस्प्ले करा दूँ। यानी मेथड जो है उसका नेम तो सेम रहे, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट जो है वो पास ऑन हो रही हूँ। एक के अंदर इंट है, एक के अंदर 4 है, और एक के अंदर इंट और 4 दोनों अगर डिस्प्ले हो रहा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक ही मेथड लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक ही मेथड है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स हैं। एक फॉर्म जो है उसके अंदर सिर्फ इंट डेटा टाइप है, एक के अंदर 4 है, एक के अंदर इंट और 4 दोनों है। ये हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स के अंदर आते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको इस तरह लिखने का क्या फ़ायदा है? अब यहाँ पे जब हम लोग अगर अपना ऑब्जेक्ट जो बनाएँगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले का जो मेथड कॉल करेगा उसके अंदर अगर सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करेगा, तो फर्स्ट वाला जो मेथड है उसको कॉल करेगा। अगर कैरेक्टर वैल्यू पास करेगा तो सिर्फ सेकंड वाले को कॉल की जाएगी, और जो थर्ड वाले को अगर दोनों को कराएगा, इंट भी होगा और उसमें 4 भी होगा, तो वो जो है हमारा थर्ड वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसमें हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। हमारा कंपाइलर जो होता है वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके ऑटोमेटिकली हमें उसका आउटपुट जो है वो शो करा देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने S1 से अपना डिस्प्ले को अटैच किया है। S1 हमारा जो ऑब्जेक्ट है, डिस्प्ले को हमने कॉल कराई है, और साथ उसमें हमने सिर्फ अपना जो 2 एक इंटीजर वैल्यू है वो हमने उसको दे दी है। तो उसने हमारा फर्स्ट वाला जो है मेथड वो कॉल किया है। अब इसको मोर प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एज के आगे हार्ड कोड कर देंगे एज, ताकि अगर इसने जो 2 हमारे पास फर्स्ट वाले को कॉल किया तो हमें क्लियरली आइडिया हो जाए कि उसने हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड है उसको ही कॉल किया है। एंड देन अगर हम लोग इसको सेकंड वाले को जिस तरह का करेक्टर देंगे तो साथ ही वो ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, एंड देन थर्ड वाले में हमारे पास
ग्रेड भी प्रिंट हो जाएगा और हमारी एज भी प्रिंट हो जाएगी। इस तरह ये सिर्फ एक सैम्पल प्रोग्राम है ताकि आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, उसका आइडिया हो जाए, एंड देन हम इसमें जो चेंजेस करना चाहें वो हम कर सकते हैं। नाउ हमने अगर इसको प्रिंट किए तो यहाँ पर हमारे पास टू के साथ एज भी आ गई है, यानी इसका क्या मतलब है, हमारा फर्स्ट वाला जो मेथड है वो डिस्प्ले हो गया। आज के लेक्चर में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन और डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।